डियर स्टूडेंट्स, अब हम चैप्टर थ्री क्लास थर्ड का इंग्लिश टेक्स्ट बुक का चैप्टर थ्री वॉकिंग विद ग्रैंडपा का पेज नंबर 25 डिस्कस करेंगे। रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होता है हमारा जो डिक्शनरी का पैटर्न है, वो पैटर्न। ये डिक्शनरी आप समझोगे नहीं। अल्फ़ाबेटिकल का मतलब है ए से स्टार्ट करेंगे और जेड तक लेके जाएंगे। तो सबसे पहले ए लेटर होता है, तो ए वाला कौन सा इसके अंदर? आंट, AUNT। तो पहले लिखेंगे एक नंबर पे आंट। दूसरे पे फिर ए के बाद क्या आता है? ए का और कोई तो नहीं है यहाँ, देखो नहीं है, तो हम ए का कंप्लीट कर देंगे। फिर उसके बाद ए के बाद क्या आता है? बी। बी में ब्रदर, ब्रदर लिख दिया। बी का कोई और है नहीं है, तो इसको भी फिनिश कर दिया। एक नंबर पे आंट आ गया, दो नंबर पे ब्रदर आ गया। अब तीन नंबर पे क्या आएगा? देखो सी। सी वाला कोई है स्टार्टिंग में? नहीं है, कज़न सी। तो कज़न लिखोगे यहाँ, COUSIN, कज़न। कज़न होता है चाचा या ताऊ की बच्चे, कज़न। कज़न ब्रदर, कज़न सिस्टर, कज़न। अब सी के बाद में क्या आएगा? डी। डी देखो इसमें है कहीं? डी नहीं है। ई। ई भी यहाँ नहीं है, स्टार्टिंग लेटर देखना हमने। ई के बाद में एफ। एफ भी फादर है। कज़न के बाद में क्या आएगा? फादर, FATHER, फादर। एफ के बाद में EF, जी। जी ग्रैंड फादर। तो यहाँ ग्रैंड, GRAND, FATHER, ग्रैंड फादर। EFG, जी के बाद में H। H से कोई स्टार्ट है? नहीं। EFGH। I नहीं, J नहीं, K नहीं, L नहीं, M। M है मदर। आप यहाँ लिखोगे मदर, MOTHER। LMN नेफ्यू। ओ नहीं है। OPQRS सिस्टर आ गया। TU अंकल। ये देखो सीक्वेंस बन गई अब हमारी। एक नंबर पे आपका आंट, दो पे ब्रदर, तीन पे कज़न, चार पे आपका आया फादर, पाँच पे आपका आया मदर, छः पे आपका आया नेफ्यू, सात पे आपका आया सिस्टर। नेफ्यू के बाद में सॉरी फादर, एक, दो, तीन, चार, पाँच पे आपका था ग्रैंडफादर, पाँच पे ग्रैंडफादर, छः पे आपका मदर, और सात पे नेफ्यू, आठ पे सिस्टर, और नौ पे अंकल। ये ऐसे सीक्वेंस बनानी है। तो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर हो गया आपका, क्रम बन गया। ये इस क्रम के हिसाब से आपको ये लगाने हैं। ABCDEFGHIJK, ऐसे ABCD के हिसाब से आपको अरेंज करना है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का मतलब यही है। अब रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड नोटिस द वर्ड इन द बोल्ड। आर्यन, चिल्ड्रन, दे, ही, द बस, आवर हाउस। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड नोटिस द वर्ड इन द बोल्ड। उसने बोला है नोटिस करो। नोटिस करिए हमने बोल्ड लेटर के अंदर जो दे रखा है। पहला आर्यन, चिल्ड्रन, दे, ही, द बस, आवर हाउस। अब इसमें क्या कहता है? ए सेंटेंस हैज टू पार्ट, दो पार्ट इसने बोले हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट, ये जो बोल्ड लेटर वाले हैं ये सारे के सारे हमारे क्या हैं? इन द अबव सेंटेंसेस द वर्ड्स इन द बोल्ड आर सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है। द सब्जेक्ट इन द थिंग और पर्सन। सब्जेक्ट क्या हो सकता है? थिंग हो सकती है, कोई वस्तु हो सकती है, जैसे कि बस है, हाउस है। एंड और ए पर्सन, आर्यन, चिल्ड्रन, दे, ही, ये पर्सन है। दैट द सेंटेंस इज अबाउट, जिसके बारे में सेंटेंस है। इट कैन कंसिस्ट ऑफ वन वर्ड और मोर देन वन वर्ड। एक वर्ड भी हो सकता है, जैसे कि आर्यन, चिल्ड्रन, दे, ही, लेकिन ज़्यादा भी हो सकता है, द बस, आवर हाउस, ऐसे। द प्रेडिकेट इज द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, जो बच गया, जैसे कि आर्यन एट एन एप्पल। आर्यन सब्जेक्ट है, काम को करने वाला है, तो आर्यन। एट एन एप्पल, बाकी बच गया, वो क्या है? प्रेडिकेट। सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, सब्जेक्ट,
प्रेडिकेट। काम को करने वाला है सब्जेक्ट और बाकी बच गया वो प्रेडिकेट। काम को करने वाला सब्जेक्ट, बाकी बच गया वो प्रेडिकेट। तो आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट डिफाइन करना है। आप जब कोई भी सेंटेंस देखोगे तो उसमें देखना कि स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ है। स्टार्टिंग में अगर काम को करने वाला लिखा हुआ, काम को करने वाला कौन हो सकता है? कोई आदमी हो सकता है या कोई वस्तु हो सकती है। तो स्टार्टिंग में चीज़ें दे रखी हैं वो आपको नोटिस करना है, और जिसके बारे में कहा गया है ये ज़रूरी है। अब मान लीजिए स्टार्टिंग में कोई ऑब्जेक्ट दे रखा है लेकिन उसके बारे में आगे कोई जिक्र नहीं है, तो वो सब्जेक्ट नहीं हो सकता। ये ध्यान रखना है हमें। तो सब्जेक्ट हमेशा काम को करने वाला ही होता है या जिसके बारे में कुछ कहा जाए। अब ये प्रेडिकेट, बाकी का जो सेंटेंस बच गया आपका प्रेडिकेट है। ये आपका ग्रामर पार्ट है, इसमें ये आपको ध्यान रखना है। फिर भी इसको एक बार और डिस्कस करेंगे। सर्कल द ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट एंड अंडरलाइन द प्रेडिकेट इन द सेंटेंस गिवन बिलो। अब ये देखो, सर्कल द सब्जेक्ट, ग्रैंडफादर वॉक स्लोली, ग्रैंडफादर ये सब्जेक्ट है, आपको सर्कल करना है। सी सेंग ए ब्यूटीफुल सॉन्ग, सी, अब ये आगे ना एक्सरसाइज का पार्ट है ये। अब प्रेडिकेट, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, ये हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट, ये हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट। बाकी जो बच गया वो क्या हो गया? प्रेडिकेट। अब समझ में आ रहा है ना क्या है ये? पेज नंबर 25। अब 26 का कुछ पार्ट इसी से रिलेटेड है तो हम इसको साथ में जोड़ लेते हैं, ठीक है। टीचर टोट अस ए न्यू लेसन, टीचर, टीचर ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। बेस्ट पार्ट क्या हो गया हमारा? प्रेडिकेट। गीता, गीता क्या हो गया हमारा? सब्जेक्ट एस, और बाकी का पार्ट हो गया हमारा प्रेडिकेट। लायन इज द किंग ऑफ जंगल, लायन शेर, शेर के बारे में कहा गया ना, तो सब्जेक्ट लाइन गोल दायरा लगा दो, बाकी का पार्ट हो गया प्रेडिकेट। आवर हाउस इज वेरी बिग, आवर हाउस हमारा घर, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट और ये प्रेडिकेट। द इंडिपेंडेंस डे, द इंडिपेंडेंस डे हमारा हो गया सब्जेक्ट और बाकी हमारा हो गया प्रेडिकेट। ए लार्ज क्राउड, लार्ज क्राउड सब्जेक्ट और बाकी का हमारा प्रेडिकेट। अब ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का पार्ट था जो हमने कंप्लीट किया। पेज नंबर 25 एंड 25 हाफ, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में हमने इसमें डिस्कस किया है। इतना ही करेंगे इस पार्ट में। थैंक यू। आप इसको लर्न करना, याद करना, लिखना, समझने की कोशिश करना, समझ में ना आए तो डिस्कस करना। थैंक यू।